नहीं सीता सहारा जी मऊ के धरती पर चलकर जिला गाजीपुर के धरती पर फुलहरिया प्रांगण में आई है। इन कार्यक्रमों का हमारा सीता सहारा जी का स्वागत करेंगे और विरामन भौजी से निवेदन है इसका भाव जोरदार तालियों से स्वागत करें। हेलो कि दबा हुआ इतिहास को कायम रखे इस प्रांगण में जंगली राजभर जी सुहदेव का विराह गाँव इतिहास कमेटी के जितने कार्यकर्ता है मैं निवेदन है कि 10-20 मिनट प्रकाश दिला रहे हैं उनका स्वागत में आप लोग जाइए। हमारे कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि शाम को शांतिपूर्वक बैठ कर माला कहाँ था आगे बाजार चल करा के बहुत बहुत धन्यवाद। ए सदलाल साथियों शिवलिंग के वंशज कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ शिव का स्तुति ना हो रहा हो। और उसी दिन आज एक महान योद्धा शिवदेव महाराज का हम जन्मशती मना रहे हैं। शिवदेव बहुत शानदार योद्धा थे। अभी तो 9 बजे से 11 बजे तक
राहुल काल था। तो 9 से 11 बजे तक तो कोई पूजा होता नहीं है। राहुल काल एक दिन में 2 घंटा के लिए राहुल काल आता है, जिसमें कोई शुभ काम नहीं करता। अभी हमें पूजा पर बैठा ही था, तब तक गुलाब जी उर्पीडी सी है, ये सतीश अजय अंडे जो आए उसे शादी में हम जा नहीं पाए। शादी के बाद उसके यहाँ कल जाऊंगा। और तमाम भाई गुलाब जी भी थे, भला कई लोग हैं, कई गिरीश भाई साहब से कल हमारी डाक पाठ हुई या 18 तारीख को सुहेल देवी का जन्मदिन तो किसी और दिन बसंत बसंत पंचमी के दिन, दूसरे नए साल की शुरुआत और ज्ञान की देवी, ज्ञान से ही दुनिया में तरक्की होती है, ज्ञान से ही दुनिया में विकास होता है, ज्ञान के ही बदौलत इंसान आगे बढ़ता है। आपके कर्मा के हमारे मित्र थे, जो मुलायम सिंह सरकार थी, उनको हम डायरेक्टर बनवाए। एसपी राजभर साहब, भाई गुलाब, भाई गुलशन बहुत एमबीबीएस में ये बेचारा होते होते रुक गया और फिजियोथेरेपी का डिग्री होल्डर है भाई गुलशन। भाई पंकज पकड़ गया, पंकज जो सभी लोग आ रहे हैं। और कुछ लोगों ने कहा देवकली में शिवरात्रि, आपके भी समाज के लोग हैं, कुछ वहां लोग भी हैं, और वहां के शिव के बारे में ये कहा जाता है कि स्वयंभू है। देवकली में जाए पर हत्या हुई थी 6-7, जब हम लोग बच्चे थे। शिवराई के बगल में देवकली गांव है, पिपराउल, वहां हमें भी नहीं मालूम है कब से हो रहा है। हमें याद है कि मैं बहुत क्लास 4 या 3 में पढ़ते थे, वहां हम कुश्ती देखने गए थे अपने बाबा के साथ। और हमें याद है मेरा अंतिम था और वहां कन्हैया और गामा में मार होने लगी। हम लोग छोटे बच्चे 3-4 लोग बगल में खड़े थे, बाबा लेकर खड़े थे। तो बाबा ने यही कहा कि तुम लोग कांटे से खड़े रहो, कोई तुम लोगों को नहीं बोलेगा। हम लोग एक जगह कुर्सी पर बैठ गए थे और बहुत बड़ा टीहा था। जब हम विधायक बने तो जैसे आपका पन है उसी तरह वहां भी बनता। मैं गोल पर गिरा, पूजा किया, वहां स्कूल बनवाया, पानी की टंकी बनवाया, मंदिर का बहुत बड़ा जीर्णोद्धार कराया, चांदी 30 किलो लगवाया और शिव मंदिर को बहुत अच्छा किए। और यहाँ भाई गुलशन से कहूंगा कि समाज बहुत बहादुर समाज है। ये अलग बात है जब हमारे अगुआ और नेता होते हम लोग को बेच लेते हैं। इस समाज के लोगों को हमें याद है, इसलिए मैं हाउस में झगड़ा किया। आज सुखदेव राजभर नहीं है, उनका बेटा हमारे पार्टी से विधायक है। और मैंने कहा सुखदेव भाई आप संसदीय कार्य मंत्री हो और यह समाज का अंग्रेजों ने वो व्यवस्था दिया था, उसमें दिया था विमुक्ति का वो गाने मैंने दूसरा को दिखाया था। विमुक्ति समाज की आपकी बहादुरी को देखकर अंग्रेजों ने विमुक्ति समाज में शिक्षा देने के लिए
क्या पढ़े लिखे और समझदार लोग हो, विमुक्ति समाज से आपका व्यवस्था किया जाएगा। पूरा समाज पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान ही नहीं बनेगा, एक अच्छा इंसान बनकर महामानव बनकर काम करेगा। हम इसलिए बोलते हैं हम 10 मिनट बैठेंगे और फिर आइए सबसे चुनाव जाने बुलवा दीजिए। अभी पूजा भी करना है देवगढ़ी का, दंगल में भी जाना हो। देवगढ़ी दंगल 32 साल से करा रहा है, वहां भी जाना है, फिर बाड़े जाना है, फिर परिवार में मारपीट हुआ है बहुत भयंकर। ये भारतीय जनता पार्टी के बारे में आप समझ कौन जानोगे। मैं एक बार बार कहता हूं, मैं सिद्ध बाबा और शिवहर के बीच में खड़ा होकर ईमान से कह रहा हूं, मैं गलत करता हूं तो भगवान आप साक्षी हो। मैंने एक बार कहा कि बिहार काटे वाला तो गांव में बहुत मिलियन, गंगा काटे वाला कम मिलियन। भारतीय जनता पार्टी वाले 8 साल से है 5 किलो राशन को हमारे गरीब का ईमान खरीद ले। महंगाई कल से गुना बढ़ गई, 5.5 लाख हजार करोड़ अदानी का शेयर गिर गया। देश का गरीब और गरीब हो गया और इस देश का अमीर और अमीर हो गया। हम इस पर बहस करने में तैयार नहीं। थाली से दाल गायब हो गया, सब्जी गायब हो गई, पढ़ाई लिखाई गायब हो गया, हमारी तरक्की रुक गई। हम लोग की सड़क हम 5 साल नहीं थे, अभी 9 महीना से हम विधायक हुए हैं। ये सड़क, ये व्यवस्था, ये सीसी, ये तरक्की गिरीश राय जी है, प्रकाश भी है, भरत भाई भी है। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबके बारे में सोचती है, उनके मूल में है क्षमता और सफलता हो। हमारे कलाकार साथी है, मैं इनको भी शिवरात्रि की बधाई देना चाहता हूँ। मैं भी अपने तरफ से मिठाई खाने के लिए करूंगा, लेकिन ईमानदारी की बात है। इन समय सबसे अधिक कष्ट में कोई है तो नौजवान है, किसान है और गरीब है। गरीब की कोई जात नहीं होती, हमने कहा जात तो कोई होती है, स्त्री और पुरुष की। दो ही आदमी हर चीज का ख्याल रखता है। एक होता है भूख, जो सबको लगता है, अमीर हो या गरीब हो या किसी जात का, और एक होती है इज्जत। अमीर हो या गरीब हो सबकी इज्जत बराबर होती है। गरीब की बेटी भी हमारी बेटी है, अमीर की बेटी भी मेरी बेटी है। ये 2 चीजें भी हम बांट दिए। भूख लगती है अमीर को तो बड़े बड़े होटलों में खाते हैं, जब हमारे गरीब इलाके के गरीब के भोजन में भूख लगती है तो कहाँ भूख मिटाएंगे, इन बिचारी को नहीं है। इसलिए आयोजक साथियों से कहूंगा कि आप मुझे जल्दी बुलवा दो, और जो कहोगे हिमालय कह रहा हूं ये हमारे पुरखा है। इनके सामने आपने कहा कि सूर्य देव की मूर्ति बनवा दीजिए, हम एक बार भी नहीं पूछे कि मैं कितना पैसा लगेगा, नहीं महीने का बनवा दो। आपने कहा आपका गेस्ट आवे, 5 साल आप सब लोगों ने हमें चुनाव हरवा दिया, इस इलाके के लोगों ने हरवा दिया, और 5 साल में आपको क्या मिला? बिजली का बिल, अत्याचार, दुराचार, जुर्म, जाति, पुलिस का उत्पीड़न, बालू नहीं नारा दिया गया था गिट्टी बालू सस्ता होगा, सबका घर पक्का होगा। ईमानदारी से बताओ गिट्टी बालू सस्ता हो गया? गिट्टी बालू सस्ता हो गई? अगर वालों गुस्सा नहीं थे। ओम प्रकाश जी हमारे मित्र हैं, उनका भी नाम ओम प्रकाश से मेरा भी नाम है।
वो विद्यापीठ में पढ़ते थे, हम BHU में पढ़ते थे। हम हमेशा कहता हूं समाज को बांटो मत, समाज को बेचो मत, समाज के अरमानों को गला मत घोटो, समाज को जगाने का काम करो, समाज को एक सुपरत खिलौने का काम करो, तभी समाज आगे बढ़ेगा, तभी तरक्की होगी और तभी समाज में गुलशन जैसा नौजवान पैदा होकर आगे बढ़ने की बात करें। इसलिए मैं कहूँगा हमें 10 मिनट और जिसको बुलाना है फैसला करा लो, माला पहनवा दो। हमारे पास 4 कार्यक्रम है, मुझे 10-15 मिनट के बाद बुलवाकर मेरी पूरी शुभकामना रहेगी, मेरी पूरी सहानुभूति है आपके साथ। महेंद्र भाई हैं, गिरीश जी, मैं आपसे कहूँगा थोड़ा आप आ जाइए, भारत जी, ओम प्रकाश भी आप आ जाओ इधर मंच पर। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय समाजवाद। हेलो, नीचे करो, नीचे करो। हेलो, प्रेम सागर राजभर जी इस मंच पर आए हैं। प्रेम सागर राजभर जी से मैं निवेदन करता हूं कि मंच पर आए और अनिल साहब आए। प्रेम सागर राजभर जी से मैं निवेदन करता हूं कि मंच पर आए, अपने इतिहास के बारे में, सुहेलदेव जी के बारे में मंत्री जी अपने ही, विधायक जी बैठी अभी आपको स्वागत करे के बाद माला फूल से अर्पित करिए।
आगे न आगे न ओम प्रकाश राष्ट्रवीर महाराज 14वीं जन्म शताब्दी आज राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव पार्क में मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए इस विधानसभा के नेता और विधायक माननीय श्री ओम प्रकाश सिंह जी का मैं और अपने समाज क्षेत्रवासी माताएं और बहनों के तरफ से आपका हार्दिक स्वागत। मैं एक बात कहूंगा, यह समाज आपके लिए हमेशा से बहुत प्रिय रहा है, लगभग आपके साथ भी रहा है। मुझे वो क्षण याद है का अनावरण किया गया था। बहरहाल समय बीतते गया और यहाँ पर जो कुछ भी हुआ अब तक आपने जो प्रयास किया है, इस प्रयास के लिए मैं और मेरा समाज और इस क्षेत्र के सभी क्षेत्रवासी हमेशा आपका ऋणी रहेंगे। क्योंकि आज का जो दिन है वह राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी के जन्म शताब्दी का दिन है। आज किसी बिंदु पर बहुत बात करने की आवश्यकता नहीं है। विधायक जी, मेरी बात 2-4 मिनटों में गंभीरता पूर्वक आप सुन लीजिए। यह जो समाज है, जो वर्तमान में समाज की स्थिति समाज को दिखाई दे रही है, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। मेरे समाज के बैठे हुए लोग, मेरी समाज की बैठी हुई माताएं बहुत गरीबी में जूझ रही है। यह बात सत्य है, लेकिन यह बात भी सत्य है कि लगातार 800 वर्षों तक मुगलों का आक्रमण हमने झेला है और 200 वर्षों तक अंग्रेजों का आक्रमण जो है मेरा समाज ने झेला है। इसका परिणाम मिला हुआ कि इस देश में बहुत से धर्म परिवर्तन हुए। आप भी पूरे देश में भ्रमण किए हैं, इतिहास भी पढ़े हैं, लेकिन कभी भी देश के कोने कोने में आप जाइएगा तो 800 वर्षों तक इस्लाम के आतंक को झेलते हुए इस समाज में कहीं भी इतिहास नहीं मिला होगा कि इस समाज का एक भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन किया हो। यह समाज हमेशा जो है देश की रक्षा के लिए आगे रहा है। मैं यहां तक बताऊं, माननीय विधायक जी, जिस महापुरुष की जयंती आज हम मनाने जा रहे हैं, वह महापुरुष यदि नहीं रहा होता इस देश में तो आज की तारीख में अयोध्या, मथुरा और काशी सुरक्षित नहीं होता। यह भी देन यदि है तो हमारे जिस वंश के हम वंशज हैं, हमारे पूर्वज राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव की देन है कि आज मथुरा, काशी और वाराणसी सुरक्षित है। इतिहास के पन्नों में हम जाएंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि आज जो है समाज की जिस गति से समाज का विकास हो रहा है, उस गति से मेरे समाज का विकास नहीं हो रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? आज राजभर समाज के नौजवान साथी आज बैठे हुए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इसके पीछे की कहानी आपकी कोई कमजोरी नहीं है। इसके पीछे की कहानी चितौड़गढ़ की मैदान से शुरू होती है। और माननीय विधायक जो यहाँ पर उपस्थित सभी पढ़े लिखे लोगों को मैं डंडे की चोट पर कहना चाहता हूं कि भारत का कभी इतिहास नहीं रहा है कि हमने किसी देश के किसी मुल्क के ऊपर आक्रमण किया हो। ठीक उसी संस्कृति की परंपरा को पालन करते हुए राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव गाजी पर आक्रमण नहीं किए थे। मेरी माताएं बैठी हुई हैं, मेरे नौजवान साथी बैठे हुए हैं। चित्तौड़ा के मैदान में जो युद्ध हुआ, उस युद्ध का कारण कोई और नहीं था। उस युद्ध का कारण यह था कि राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव की बहन का नाम अम्बा था, बेटी का नाम अनारकली था। बेटी बहन अम्बे की शादी हो चुकी थी
और वह डोला लेकर गौने की डोली जो है वो अपने ससुराल जा रही थी। और यह जो है इसका सैयद सलार जो मोहम्मद गोरी का सेनापति था, सैयद सलार जो है जब डोला जा रहा था और रास्ते में रोक कर कहता है कि यह डोला एक दिन मेरी छावनी में रुकेगी, उसके बाद यह अपने ससुराल जाएगी। जिद में आप समझ सकते हैं कि इसके बाद परिणाम क्या होना चाहिए। उसका परिणाम यही हुआ। राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव इतिहास के पन्नों में इस बात का प्रमाण मिलता है कि जब यह बात सुनते हैं तो इनके भाई बिहारी मल और इस मुल्क के, इस प्रदेश के, इस क्षेत्र के 28 अन्य राजा भी राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव के साथ खड़े होते हैं और उस सैयद सलार की 5 लाख की अफगानिस्तानी सेना को गाजर और मूली की तरह काट करके चित्तौड़ा के मैदान में बर्बाद कर देते हैं। केवल 3 लोग बचते हैं। मित्रों, उस वंश के आप वंशज हो। केवल 3 सैनिक बचते हैं और अपनी जान बचाकर जाकर गोरी को कहते हैं कि पूरी की पूरी 5 लाख की सेना जो है हमारी राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव की सेना ने गाजर और मूली की तरह काट दिया है। उस वंश के आप वंशज हो। इसका जीता जागता प्रमाण है कि 800 वर्षों से हम जो है यात्रा झेलते रहे, आतताइयों के आतंक को झेलते रहे, लेकिन हमारे वंश जो है कभी भी झुकने का नाम नहीं लिया। इसके पीछे की जो हमारी बस्ते हैं, इसके पीछे भी कहानी है कि चंदौली से शुरू होगा बारे तक जहां करमनासा नदी बहती है, उसके 4 किलोमीटर अंदर और 4 किलोमीटर उस पार हमारी कौम निवास करती है। जहां भी ताल और छोटे छोटे नदी और नाले हैं, जीविका के साधन को प्राप्त करने के लिए, उन मुगलों के आतंक से बचने के लिए हम वहां निवास करते हैं जंगल और झाड़ों में। वर्तमान में आज जो है चित्तौड़गढ़ के मैदान में सैयद सलार की मूर्ति पर उसके वो क्या बोलते हैं, उसके जो वो दफनाया जाता है, वहां पर मेला लगता था। वर्तमान की यह सरकार जो है, मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं, वर्तमान की यह सरकार वहां के एक स्थानीय राजा ने 2500 एकड़ अनारकली झील, जो राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव की बेटी का नाम था अनारकली, 2500 एकड़ की जमीन एक स्थानीय राजा ने अपने कब्जे में ले लिया था। उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस स्थानीय राजा को संदेश भेजा कि उस झील को खाली करो, वरना इस शासन के पास अन्य भी हथकंडे हैं। और वह 2500 एकड़ की झील जो है पूरी तरह खाली करवा करके 2500 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर प्रदेश का विशेष पर्यटन बनाया जा रहा है। इसके लिए भी आप यह जानिए कि जब आप संगठित हो रहे हैं, तो देश का कोई भी राजनेता संगठन के पीछे खड़ा हो जाता है। इसके लिए मैं अपने समाज को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपका यह संगठन का प्रभाव है, आपके इस संगठन का प्रभाव है, आपके सोच का प्रभाव है। इस देश का नेता, राष्ट्रीय नेता भी गाजीपुर में आकर के राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव के नाम पर ट्रेन चलाने का काम करता है, 10 टिकट जारी करने का काम करता है। यह आपके संगठन का प्रभाव है। मित्रों, माननीय विधायक जी, मुझे भारतीय भी कहा जाता है। जब देश मुगल आक्रमणकारियों से जूझ रहा था, उस समय इसी वंश के लोगों ने अपने कंधे पर भगवान शिवलिंग को लेकर जहां जाते थे वहां पहुंच जाते थे। जहां जहां गए शिवलिंग की स्थापना हमारे पूर्वजों ने किया, इसलिए मुझे भारतीय भी कहा जाता है। इसलिए दोस्तों, आज का इतिहास बहुत बुलंद है। आज के इतिहास में मैं वाराणसी की बात, दशाश्वमेध घाट की बात करूं, वर्तमान के उस समय के राजा महाराजा वीरसेन ने 10 अश्वों का यज्ञ करा करके दशाश्वमेध घाट की स्थापना की थी। उनके वर्तमान की जो वंशज है वह राजवंश समाज के लोग हैं। इसलिए इतिहास के पन्ने में कितने भी बेईमान इतिहासकार क्यों न हो जाए, वो इतिहास के पन्ने से आपको झुठला नहीं सकते हैं। कर्नल टाड के इतिहास को पढ़ लीजिए, चाहे जितने भी हम पौराणिक भी हैं, जो भी आप साफा देख रहे हैं आप, यह पौराणिक कहानी है।
एक समय महाभारत काल में भगवान कृष्ण पीला साफा धारण करते थे और 11वीं शताब्दी में राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव ने पीला साफा धारण करके गजनी की पूरी सैयद सलार की सेना को अफगानिस्तान खेदने का काम किया था। इसका प्रतीक है राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव की पीला साफा, न कि यह राजनीतिक प्रतीक नहीं है। मित्रों, मैं बहुत अदब के साथ विधायक जी से कहना चाहूंगा, मैं जानता हूं कि विधायक जी को बहुत कहीं जाना है, ये चाहते थे कि मैं अपनी बात सुनाकर जल्दी निकल जाऊं। मैंने संचालक महोदय से कहा यह हमारा कर्तव्य बनता है, यह अधिकार होता है, रोकिए, उनको बैठाइए और उनसे सारी बातों को कहने की आवश्यकता है। वर्तमान की स्थिति में यह समाज आपको ही आज बुलाया है। माननीय विधायक जी, मैं आपसे अदब के साथ गुजारिश करूंगा, लोकतंत्र में विपक्ष की भी भूमिका बहुत बड़ी होती है। मेरे समाज के नौजवान भी समझे, लोकतंत्र में विपक्ष की भी भूमिका बहुत बड़ी होती है। आज मेरा समाज शिक्षा के क्षेत्र में, शासन के क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। आप चाहे मैं कितना भी बड़ा आदमी हो जाऊंगा, एक समाज की गरीबी को बिना कानून के बंधन में बांधे नहीं हटाया जा सकता। इसलिए मैं आप विपक्ष के श्रेष्ठ विधायक हैं, सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने की भी ताकत है। इसलिए मैं समाज के तरफ से आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप भी मेरे समाज की आवाज को बुलंद करें। हमने किस कमेटी की रिपोर्ट जो है उत्तर प्रदेश सरकार को गाजीपुर जिले में देवरिया गांव, बवनपुरा, खरैचा जिले का रिपोर्ट मैंने तैयार करवाया है लखनऊ के अधिकारियों के द्वारा, और वह रिपोर्ट जो है उत्तर प्रदेश सरकार के पास पहुंच गई है। और यह मैं कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र में विपक्ष भी मजबूत कड़ी होता है आवाज उठाने के लिए। इसलिए मैं समाज के तरफ से आज के सामने करवट प्रार्थना करता हूं कि जो रिपोर्ट हम लोगों ने भिजवाई है संविधान की अनुच्छेद 243 के अंतर्गत, जो हम सारी मानक पूरा करते हैं कि हम अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आते हैं, पैसे के अभाव में मेरा बेटा पढ़ लिख नहीं सकता है। यह रिपोर्ट हम लोगों ने परिश्रम और प्रयास करके सरकार के पास भिजवा दिया है। आप भी विपक्ष में हमारी आवाज को उठाएं और सरकार को सचेत करें। राजवंश समाज वास्तव में गरीब है। जो सरकार के पास रिपोर्ट आई है, इसे केंद्र सरकार में भिजवाने का काम करे। मैं चाहूंगा कि आपका यह सहयोग, थोड़ी सी आवाज जो है इस सरकार को खड़ा करेगी और आपके हम हमेशा भाई रहेंगे। सरकार चाहती भी है और आप भी चाह देंगे तो मेरे समाज में भी डॉक्टर और इंजीनियर पैदा होने लगेंगे। और अंततः मैं इसके लिए भी आपको बहुत साधुवाद दूंगा कि आपने यहाँ के लिए तो बहुत कुछ किया है। हम आपके साथ थे, विभिन्न परिस्थितियों में मेरा और आपका रास्ता अलग अलग हो गया। वो राजनीति में होता रहता है, आप अलग हो गए, मैं अलग हो गया। लेकिन नेता की बात और अच्छे कर्मों का बात जब आएगी, अच्छे क्रियाकलापों की बात आएगी, समाज के नेतृत्व की बात आएगी, जब तक आप समाज का सही ढंग से नेतृत्व करेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि अच्छे कामों के लिए हम लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। इन्हीं सब बातों के साथ और एक बात जान लीजिए विधायक जी, आपका दिया हुआ, जब आप पर्यटन मंत्री थे, आपका दिया हुआ छड़ आज भी उसमें, कमला साधु जी, कमला चाचा, उस छड़ में, उस हाल में रखा गया है। गड्ढा खोद दिया गया था, गड्ढा खोद दिया गया था, लेकिन बाउंड्री नहीं हो पाई। 30 कुंटल के करीब 20-25 कुंटल छड़ आज भी है। मैं निवेदन करूंगा, आप कोई बहाना नहीं करेंगे, आपके पास पैसे का अभाव नहीं है। जहां भी जरूरत पड़ेगी हम लोग भी सहयोग करने के लिए खड़ा है। आप जो है इस राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव पार्क का जो है बाउंड्री वॉल कराने का कष्ट करें। यह जो है पूरी समाज आपसे मांग करता है। और आगे मैं समाज के सभी लोगों को, अपनी माताओं को भी यह कह रहा हूं कि सही काम के लिए आप लोग खड़े रहिएगा। मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं, विधायक जी भी यहाँ पर है, यदि आपके साथ कोई जुल्म और अन्याय जबरदस्ती करता है तो हम लोग हाथ काट लेंगे। कोई साथ दे या न दे,
हम लोग आपके साथ खड़े रहेंगे, इस बात की चिंता मत करना। लेकिन मैं एक भी निवेदन करूंगा कि आप एक भी गलत काम मत करना, वरना गलत करोगे तो हम जले पर नमक का भी काम हम लोग करेंगे। इसलिए समाज को आगे बढ़ाना है तो सही काम के लिए दृढ़ संकल्प होना होगा, और कोई भी समाज किसी दल के दलदल में बंध जाएगा, उस समाज की उन्नति संभव नहीं है। इसलिए अपने अधिकारों की मांग करो, और जहां अधिकार उचित ढंग से मिलता है उसका सम्मान करने के लिए तैयार रहो। इसलिए मैं अभी कुछ ना कह करके यह 800 वर्षों तक लड़ता हुआ समाज दर दर की ठोकर खाने लगा। हमारी माताएं आज भी हार्वेस्टर के पीछे बाल बीनती है, इस साल में आपके खेत में घास गलती है। इनके लिए भी उस रिपोर्ट के लिए आप जो है आज विधानसभा में उठा दीजिए और वह रिपोर्ट चली जाएगी। इनके भी बेटे जो है स्कूल में जाने लगेंगे, बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों में पढ़ने लगेंगे, तब आप आएंगे वे हार और माला फूल लेकर ताल में ही आपका स्वागत करेगी। इन्हीं बातों के साथ आयोजक कमेटी को और अपने विराह गाने वाले कवियों को आप लोगों को भी धन्यवाद देते हुए कि आप लोग गायकी के माध्यम से इस समाज को जगा रहे हैं। ये नौजवान है, आप लोगों ने इतना साहस दिया है, इस साहस के लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, माननीय विधायक जी आप यहाँ पर आए, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव, राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव अमर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑर्डर दिया तो मुझे स्वागत क्या स्वागत करो, हमारा ले फाइन देता है दूसरा जाओ योगा वो क्या कहीं और खेल रहा तीन तरह का हमसे अब बहादुर कितना बतियाओ तो ये बहादुर हम नहीं कमाऊ भाई। अरे भाई प्रेस आया, इतना ही बोलो तो अच्छा लगे। आप तो मुझे जानते ही नहीं। सुखदेव राजभर जी के नाम लिए मेरे मित्र थे, उनका बेटा मेरे बेटे के साथ पढ़ा है, कोई विधायक है। यहाँ बहुत लोग बैठे हैं, भारत जी बैठे हैं, गुलशन बैठे हैं, उमेश पांडे जी बैठे हैं, कर्मा प्रधान लिख दो ना कृष्णवाड़ी राजभर साहब, अरे साहब मैं अभी बैठे हैं। हाँ मनु का है सुरेश जी, भारत जी, ओम प्रकाश जी, भाई प्रेम सागर जी, पगड़ी लाने सतीश जी, संतोष जी, पगड़ी लान बोल रहे थे नाम है, अभी तो बोल रहे थे वो पहले प्रेम सागर से पहले। भाई जय प्रकाश जी, गौतम यादव जी, प्रधान शोभन, प्रदीप राजभर साहब भगौड़ा, हमने कहा कुछ सबका नाम दे दो, हम अभी बोल देंगे। भाई प्रेम सागर जी, मैं भीड़ पे क्या नहीं रुका, मैं आप बुलाए इसलिए मैं रुका हूँ। हम तो चले जाते या मनु को भेज देते, इस समाज में आप भले पैदा हो, लेकिन इस समाज के लिए आप सभी काम मैं किया हूँ और बहुत बड़ा रिस्क लिया। सुरेश राजभर को लोग गुंडा बदमाश करते थे, मेरे गांव के बगल के थे भगौड़ा के। अब पता कर लीजिए भगौड़ा में मेरी आज भी जमीन है, खेती बाड़ी होती है। और सुरेश राजभर के भाई मुन्ना राजभर, दाढ़ी नीचे विजय राजभर एक ओर से चुनाव जीते थे, उससे नाराज होकर गौतम यादव है, वहां के यादव भी लोग नाराज हो गए उनसे कि यही चाहता हूं बस विजय राजभर हार जीता। और वही विजय राजभर, मुन्ना राजभर जो सुरेश का भाई है, वो तो हत्या ठाकुर की हुई थी, मारने में बीते तभी मैं जाकर इनकाउंटर बचाया। आप हमसे बात तो किया रहे हो और डबल इंजन की सरकार में आप खुद रहते हो। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार किया और दिल्ली में तो मोदी जी को उन्हें सगे का निकाल आ रहा था।
पूछा ही क्या बात, दोनों हाथों में घी मिला, पैरों दही मिला, लेकिन करार तो नहीं ले रहे। विमुक्ति समाज ही क्यों नहीं जोड़ दी जा रही है? कौन कहता है कि राजभर गरीब नहीं है? कौन कहता है कि राजभर में रहने वाली हमारी मां, बहनें और बेटियां कमजोर नहीं है? कौन कहता है? भाई प्रेम सागर जी, इसी देश और प्रदेश में केवल अनुसूचित जाति को आवास मिलता था। आज दुनिया में मुलायम सिंह नहीं है और केवल भाटी साहब भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव थे और हम लोग इंदिरा आवास को 60 से 40% पिछड़ी जात और अगली जात पे डरवाने का काम किए। हम लोगों ने हमेशा गरीब का काम किया, लेकिन जहां आप हो बताओ, शोभन जब ट्रेन चला देने से सुहेल की आभा नहीं दिखाई देगी। सुहेल कुछ उजाले बनाकर सुहेल के बारे में बताओ कि सुहेल उस समय लड़ने का काम किया राष्ट्र में जब जुल्म, अत्याचार, अन्याय चरम सीमा पर था। तब राष्ट्रवीर सुहेल ने कहा था जुल्म के खिलाफ खड़ा होना ही जवानी कही जाती है। और यदि आप सुहेल राष्ट्रवीर के वंशज हो तो भटकाव में क्यों हो? तुमको प्रकाश राजभर से बतला भी नहीं सकते। मैं तो बात भी किया था, मैंने कहा अस्थिर रहो, चाहते हो तो करो। भाजपा में रहो तबो चिकोटी कटबो, सपा में रहो तबो चिकोटी कटबो। बहुजन से तो चाचे चाची के रिश्ता हुआ तो चौदह कहा अकेले राजभर लेके क्या कर ले? हम अकेले ठाकुर लेके क्या कर ले? अकेले हाइड्रो लेके मायावती भी क्या कर ले रही है? और अकेले कोई समाज एक सूत्र में नहीं पिरो सकता है। वही बगीचा, वही पार्क, वही गुलशन जहां हर पार्क में तरह तरह के फूल खिलते हैं, हर लोग घबराते हैं, उसी बगीचे को देखने लोग आते हैं। जहाँ खाली आम का पेड़ हुई तो आम फरी तब फिर देखना बात नहीं आए। इसलिए 36 फूल को फैला करो, 36 समाज को रखो और कैसे तरक्की होगी दुनिया में। क्या माननीय मुलायम सिंह हमारी कैबिनेट में 16 जातियों में राजभर समाज को, बिहार समाज को भेजने का काम भारत सरकार ने नहीं किया था? उसका विरोध कौन किया? बहुजन समाज पार्टी ने विरोध किया। आप खाली डॉक्टर की बात कर रहे हो, एमएलए एमपी की बात कर रहे हो, खाली डॉक्टर और इंजीनियर की बात कर रहे हो। हम तो कर रहे हैं कि राजनीतिक ताकत मिल जाती तो बीडीसी भी आप बनते, प्रमुख भी आप बनते, जिला पंचायत भी आप बनते, जिला पंचायत के अध्यक्ष भी आप बनते, एमएलए एमपी भी आप बनते। राजभर समाज के लोग अनुसूचित जात में हो जाते। आप खाली डॉक्टर इंजीनियर, कितना डॉक्टर पैदा करोगे और कितना इंजीनियर पैदा करोगे? लेकिन जब समाज के लिए सोचा जाता है, तब समाज के लिए कुछ किया जाता है, तब जाके कहीं समाज खड़ा होता। समाज ऐसे नहीं खड़ा होता। समाज को खड़ा करने के लिए बहुत कुर्बानी देनी पड़ती है। मौका तो भाई प्रेम सागर जी मुझे भी कई बार आया, दल भी बदलने का, पार्टी भी बदलने का, पैसा भी पाने का, लेकिन एक और सेटल पहली बार फिर सरकार गिर रही थी। मेरे पास पैसे का भी आपको था, पद का भी था, लेकिन यदि मैं आकर पार्टी बदल दिया होता तो राष्ट्रपति सोहल के सामने सीधा खड़ा होकर मैं नहीं बोल सकता था। मौका हमेशा मिला है। मायावती जी की सरकार भी पलटा पलटी हुई है, कल्याण सिंह की भी सरकार बनी है और हमेशा मुझे मिला सहयोग देने का आह्वान। आप आओ, हमारे पार्टी में ज्वाइन कर लो,
हमारे साथ खड़े हो जाओ, हम आपको पद भी देंगे, ओहदा भी देंगे, पैसा भी देंगे। लेकिन जिंदगी में भाई प्रेम सागर, वसूल बहुत बड़ी चीज है। वसूल और ईमान से बड़ा चीज कुछ भी नहीं था। अभी आप कह रहे थे ना कि शिवाजी महाराज ने राष्ट्र में 50 रियासतों को एक सूत्र में पीड़ों पर लड़ने का काम किया। ये बहादुर थे, बहादुर हैं और बहादुर रहेंगे। सोहेल बाबू ने लड़ाई लड़ने का काम किया समाज के लिए। बेशक उसके बहन की डोली आती हो, बेटी की डोली आती हो, लेकिन वह चेतना कब आई? जुल्म के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ। आप मुझसे पार्क बनवाने, बाउंड्री तो मैं बनवाऊंगा, लेकिन आप ही कहने तो थोड़ी बनवाऊंगा, समाज के कहने तो बनवाऊंगा। कुछ आपका फाटा पड़ा तो ये बहुत ठीक था। समाज से बैठक करूंगा, बाकी चोखा लगाऊंगा। गुलशन है, मैंने तो कहा गुलशन दोनों कलाकारों को मेरी तरफ से शिवरात्रि 1 रुपया मिठाई खाने के दो। और मैं फिर कहा कि मुझसे जो कमी है बताओ। मैं आपके समाज के भले में पैदा हूं, लेकिन आपके समाज को किसी भी समाज से कम मानने का काम नहीं करता। क्योंकि बहादुर कौम है, जाबाज कौम है, संघर्षशील कौम है, जुल्म के खिलाफ पन्ना मनाना जानती है, जुल्म के खिलाफ लालबंद और गोलबंद होने काम करती है। अब पता करो खबर में चल रही शौदागर रामा सस्टेन है, जाकर राजभर पूछाओ उसको थाना दिलवाया हो कि नहीं। वो गोरखपुर में मकान बनाया है, बनारस में बनाया। उसके साथ एक प्रेम प्रकाश था, उसकी नौकरी आपके समाज के लोगों ने नहीं लगने दिया। कनारू बसपा जो है, रामजीत राजभर खबर दे रही शादी, जिनके तीनों बच्चों को मैंने पढ़ाया नहीं, उसमें अच्छा इंसान बनवाया है। उनके सामने का खरिहान कब्जा था, वो कब्जा हटाकर उन सबों को मैंने रहने का व्यवस्था कराया। ऐसा नहीं है कि हमने राजभर समाज में काम नहीं किया। मैंने राजभर समाज के लिए एक अलग ग्राम सभा जब भटौरा में था, दसवंतपुर में था, भटौरा और वो चौहान को हुआ है मदान पर हरका ना बोलता महिला जानते हैं। तो मुझे जब भी ताकत मिली है तो ईमानदारी की बात कर रहा हूं। हमने ईमान साहब को ताकत दिया, हमने मदद किया है। सरकार डबल इंजन की है और सही है कि राजभर समाज ने भाजपा को वोट दिया था, हमसे पिछली बार आया। और उस समाज के लिए एक काम हुआ तो बता दीजिए। सिंगल खबर के जरिए मेरे क्षेत्र में नहीं है, लेकिन जब भी गुलशन आए होंगे और पंकज नहीं, उसके फादर की तबियत बहुत, 3 बार यूनिवर्सिटी में गया, मदद किया, एक महंगा इंजेक्शन मैंने लगवाया, इसलिए नहीं कि हमको वोट दे देगा, मेरे क्षेत्र में था भी नहीं। लेकिन इंसानी जिंदगी में रिश्ता बहुत बड़ी चीज होती है। रिश्ता से बड़ा चीज दुनिया में कुछ नहीं होता। हम माँ को माँ तब कहते हैं जब माँ बेटा को बेटा मानती है। हम आपके बीच आए क्यों? यदि आपसे मोहब्बत नहीं होती तो मैं कहते ही नहीं आता। आपसे प्यार नहीं होता, आपके प्रति लगाव नहीं होता, आपके प्रति मन में श्रद्धा और सम्मान नहीं होता। तो ईमानदारी की बात है, वो समाज की संरचना नहीं हो सकती। भाजपा समाज के लोगों, आप तो बहादुर लोग हो, आप राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हो, आप रिश्ते की बात करते हो, आप भाईचारा की बात करते हो,
आपने कहा कि बहन अनाज के लिए गोदाम पर झील बन गया, बेशक झील बनाओ, लेकिन उससे भी बड़ा झील है कोई प्रकार से जिस दिन आपको सूची जात में डाल दिया जाएगा, सभी झील भर जाएंगी और आपकी तकदीर बदल जाएगी। सत्ता एक मजबूत चाबी है जिससे हर बंद ताले खुलते और बंद होते हैं। भाजपा समाज एक लड़ाकू काम है, इतिहास की एक शानदार दस्तावेज है। सबको इतिहास नसीब नहीं होता है, किसी का इतिहास ठीक होता है तो भूगोल गायब, और किसी का भूगोल ठीक होता है तो इतिहास गायब। लेकिन राजपूत समाज का इतिहास भी शानदार है और भूगोल भी शानदार है। इसलिए मैं आप देशों में पिराओ और तो और मैं एक ही बात कहता हूं, आप जाति देखकर मत, पार्टी देखकर मत, जो आपके लिए दो कदम चले, जो आपके लिए दो कदम खड़ा हो और जो आपके लिए आपके प्रति प्यार और मोहब्बत रखता हो, उसको कभी छोड़ने का काम मत करना। यही सबसे वारिस्ता है। अच्छा राजभर साहब सुनहरिया, किसान राजभर साहब, भाई प्रेम सागर को मैंने बोला, प्रेम सागर जी, कमलेश राजभर जी, संतोष जी, लाल मोहन जी, देवकी दास, शिवलता राजभर जी, तुलसी जी, ओम प्रकाश जी, अनिल जी, श्रीनिवास जी, डॉक्टर गुलशन जी, जेपी राजभर साहब, जय प्रकाश राजभर जी, सुनील राजभर साहब, अशोक राजभर जी, जोगिंदर राजभर जी, कमता शादो, कमता की कमला, कमता लिख रहे वहां, कमला शादो, प्रेम ड्राइवर, प्रदीप राजभर साहब, गांव प्रधान। प्रदीप कहाँ है वहां? बहुत अच्छा लड़का है भाई प्रदीप, इस संघर्ष ही कर रहा है प्रधान होने के बाद भी। से उनका नाम है ब्रजेश, इनका नाम नहीं लिखा, ब्रजेश राजभर जी और तमाम जो साथी हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। और मुझे अभी कई जगह रुद्राभिषेक एक घंटा है, फिर देवकली है, मैं जितने लोग हैं मैं सबसे हाथ जोड़, आपने कहा है बाउंड्री के लिए, ये मेरे निगाह में है, और भी इसे अच्छा मैं करना चाहता हूं। जो हो सकेगा इसको छतरी लगाने के लिए कैसे लगेगा, मैं आर्किटेक्ट को बुलाता हूं, मैं 1 लाख का ऊपर की पीतल की छतरी भी लगवा दूंगा सुरेंद्र के लिए। हम महापुरुषों पर कोई कंजूसी नहीं होगी। और प्रेम सागर भाई, पैसा के लिए तो वो रोका जो दरिद्र हो, हम दरिद्र नहीं है, हम गरीब हो सकते हैं, सत्ता से बेदखल हो सकते हैं, लेकिन दिल का राजा हो, मन का राजा हो और रिश्ते का बेताज बादशाह हो। मेरे लिए जो खून पसीना देता है उसको मैं खून देने तैयार रहता हूं। और फिर एक बात कह रहा हूं महापुरुष के सामने कि ट्यूबलाइट लेके खोल ले बजा, यदि हमारा में तो हमारे कोई वफादार नहीं गई तो करो मुंह न दिखाए। इसलिए पंकज जी भी आ गए, मैंने कहा खबर से लगेगा। इसके पिताजी बहुत मरने के करीब थे, उठ नहीं पाते थे। 2 बार मैं खुद बीएचयू देखने गया, कहा इनमें से 2-2 हजार गया था, हम लगवाएंगे। हमें मदद करते हैं अपने लोगों का, हमें झूठ नहीं बोलते हैं, हम अपने टिकट नहीं बेचते हैं और कभी भी अपने को नहीं बेचते हैं, इतना ख्याल रखना। इसलिए मरना तय है, कोई अनुवाद जरूरी ना, इन्हें कोई बात हाथ उठा लेता है क्या मारूंगा। जिसको पैदा होना है वो मरेगा, वो चाहे राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, राष्ट्रपति बलदेव हो, इंदिरा गांधी हो, महात्मा गांधी हो, या जो भी पैदा हुआ है याद रखना, उसको मरना तय है। लेकिन मैं कहता हूं एक बात बार बार,
खाली यहाँ रहने के लिए तुम मत काम करो, मरने के बाद भी तुम्हारे साथ कुछ काम जाए उसके लिए भी बड़ा काम करने का मन बना। और मैं बनाया हूँ कसम का सुवर्णदेव की मूर्ति। अब तो मूर्ति कहे तो मैंने तो रहने के लिए घर ही बनवा दिया, अभी जो करनी है वो भी बनवा दूंगा। एक कुल हम ही करब पौना में कुछ करबो लगी गया बोले खाली हूँ करो, रिश्ता एक तरफा नहीं चलता। रिश्ता जब माँ बेटे को बेटा कहती है तभी बेटा माँ को माँ कहता है। जब भाई भाई को भाई कहता है तभी भाई दूसरे भाई को भाई कहता है। केवल माँ के पेट से पैदा हुआ ही भाई भाई नहीं होता है। दुनिया में कुछ ऐसे भी रिश्ते होते हैं जो जान भी दे देते हैं लेकिन भाई के रिश्ते नहीं होते हैं। ये है रिश्तों का रिश्ता, ये है अपनों का रिश्ता, ये है मरने जीने का रिश्ता, ये है दूसरे के बीच जिंदा रहने का रिश्ता। इसलिए कहूंगा मेरे सारे भाई क्यों कराऊंगा बेटा, एक ऐसी सरकार बनी है वो समझे में नहीं आता कि सरकार लाल ला की पियर ला की हरियर। जोगी बाबा के आगे ना आता पीछे पड़ा, मोदी जी को बिया भेज सका भाई जनते कर गया। अब ये लोग भाइयों बहनों हम तुम्हारे साथ हैं। जो अपने परिवार के बसौले का वो घर साथ नहीं थे। बताओ जा 32 साल से क्षेत्र में माई 35 साल से 89 से हूँ 88। कोई से रुपया घूस ले लो नहीं तो बता कर, कोई से तू पैसा मांगे ना अभी तो बता कर, कोई से दलाली के लिए अभी तो बता कर। तो वो ईमानदार है, हम बेईमान है, अखिलेश जी बेईमान है। अरे वक्त है, वक्त आपके साथ है तो पिशाब अपना चढ़ाक चल रहा है। जब वक्त किसी गरीब का होगा उस देश में वो गरीब वक्त का मालिक बनेगा, आप मालिक नहीं बनेंगे। इसलिए काम करना सीखिए। अभी ये गांव का जो ड्रेन है पानी कैसे निकलेगा, इतनी सुंदर जमीन और एक फसल होता है, क्यों? ये ड्रेन अक्सर ड्रेन तो किसने काम लगवाया? बेटा पर ड्रेन हमारे पास है, अभी काम लगवाने के लिए सोच रहा हूं, प्रोजेक्ट बनवा रहा हूं। ये इलाका जून के बाद जलमग्न हो जाता है, कैसे विकास होगा? हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, मेरी आबादी बढ़ रही है। शुभदेव राष्ट्रपति जब लड़े होंगे तो इसलिए नहीं लड़े होंगे कि मेरे लड़ने के बाद हमारी जो नस्लें आए, हमारे जो बेटा आए, हमारे जो बच्चे आए वो हमें बेच दे। इसलिए उन्होंने लड़ने का काम किया कि हमारे बाद जो हमारी नस्लें आएंगी हमें और भी सम्मान देने का काम करेंगे, मेरे सम्मान को और बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए सोलर वंश राजा राष्ट्रपति सोलदेव के वंशज आप ही कह रहे हो कि उनके साथ रियासत मैं जानता हूं श्री राम सेना बिहार में, मैं जानता हूं राजभर समाज में कई जमींदार परिवार है। मैं उनके घर गया हूं, उनके शादी में गया हूं और मैं मानता हूं कि राजभर समाज एक बहादुर समाज है। और याद रखना भाई प्रेम सागर, बहादुर ही बहादुर की इज्जत करता है, चाहे वो कभी बहादुर की इज्जत नहीं करता। हम बहादुर हैं इसलिए बहादुर का कद्र करता। और इसलिए मुझे जो भी बनाना होगा, जो भी करना होगा, एक दिन बैठेंगे तमाम भाई। गुलशन से मैंने बात किया कि गुलशन कभी बैठो, प्रेम प्रकाश ब्रिजेश वहां खड़ा और मंच पर ब्रिजेश खड़े, वहां खड़े हो, नेता बनना हो तो सहूर से ब्रिजेश। मैं सबसे कह रहा हूं, जयप्रकाश सरौला का प्रधान था, गारंटी का प्रधान विजय जी थे, बताते कि हमने काम नहीं किया। वो चर्चा बात का आरसी था, मैं खत्म न कराया लेकिन साढ़े जाकर पूछ लेना
मैं अपनी जिंदगी में कभी शराब नहीं पिया। जिंदगी में कोई गंदी उनके बीच में खड़ा होता रहा। मैं जिंदगी में कोई गंदा काम नहीं किया। और सुबह से अभी एक बोतल पानी पीनी है, अभी पूजा करना है, दौड़ली जाना है और कई जगह जाना है। मैं पुनः उस राष्ट्रवीर सुभाषदेव जी को सादर प्रणाम करता हूँ और यह वचन लेकर जाता हूँ कि आप मेरे पुरखा हैं और मैं आपका वंशज हूँ, तो आपके अधूरे काम को मुझे ही पूरा करना चाहिए। ये बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद, राष्ट्रवीर सुहेलदेव, राष्ट्रवीर सुहेलदेव अमर रहे। प्रणाम। गुलशन राजभर जी, हेलो ब्रजेश राजभर जी, लालमोहन राजभर जी, अनिल राजभर जी, किशमुराली राजभर जी, ओम प्रकाश राजभर जी, जोगिंदर राजभर जी, श्रीनिवास राजभर जी, गौतम राजभर जी, संतोष राजभर जी, पंकज राजभर जी। जल से पतला कौन है, कौन भूसे भरी, कौन लगन से देखी गाजी मियाँ अपना सेना लेकर के बनारस की धरती पे चढ़ाई कर दलस, लेकिन हो बाबू वहां विजय भइल राजभरण का। पहले वो नार के नाम से जाना जाता, अब बनारस के नाम से जाना जाता। वरुआ तट पर भी घमसान युद्ध भल हो जो गाजी मियाँ हार गयल। फिर जौनपुर सरहद पर भी लड़ाई भइल, राजभर छतरीन का वहां विजय भइल। मास्टर बिरहा में गीत लग गई। बड़ी पुरान गीत है। दुल्हन बतावत हियो कि गइला विदेश सैया, तुझई के तुरतिया घर होले हो, अरे घर हो। गीत हो बाबू, अरे वाह। लेकिन अम्मा अपने भैया रुदलमल से हाथ धो के कहने की भैया हमार मर्यादा आपके हाथ में हो, हमारी इज्जत आपके हाथ में भैया। एक परम पूजनीय आप मंगला राजभर जी
बना लिया, घेर लेता है साथियों। जितना अंबे के साथे सैनिक गल में बाबू लड़के खत्म हो गए यार। रुदल मल भैया जितना उनके शरीर में ताकत रहल, शक्ति रहल, तब तक वो पापियन से लड़ाई ले रहे। अरे वाह! फिर रुदल मल भैया ये बाबू लड़ते, मात्र अंबा बचल बड़ी। जब अंबा बचल तो अंबा कहा थी का कहती मास्टर बिरहा में गीत लग गई। गुरुजी अपने जवानी के आलम में गाँव बड़ा मचल के कैसे गए मास्टर? अरे पिया परदेसिया न भावे अंबा कहती अपने दिल का बात का कहती मास्टर? अरे अंबा ससतिया या फतिया में पड़गी, ये देखे मैगर राजभर बेड़गावा की धरती से रस के भाव पर 51 पैसे सम्मान किए। आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम, सभी के नमस्कार, पलगी आशीर्वाद के चाह रही। अरे गई पीरा नवा जब बेचारी कचाले पुकारी राजभर सोनहरिया की धरती से आप चाचा जी की तरफ से 101 रुपए दे करके सम्मान किया। आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम, सभी के नमस्कार पलकीवा। ये देखे रमानंद आनंद राजभर तहुआ की धरती से 51 रुपए देकर के सम्मान किए। बहुत बहुत प्रणाम, सभी के नमस्कार पलकीवा। अम्बा का परान सासत में पड़ल बा। अम्बा कहा थी गाजलिया जबरी ब्याह रचाया, अरे रोवे बहिनिया पुकारी बेचारी कजाले इज्जतिया। ये देखें
निशा रूपे से सम्मान करें, शुभ आशीर्वाद रही देने वाले भाई साहब को बहुत बहुत प्रणाम। सब की नमस्कार पे लगी बा। ए बाबू अम्बा का प्राण शासक में पड़ल बा। अरे वाह, यहर गाजी मिया अम्बा से शादी करल चाहत रहा है। अरे सासू मारिया तनवा, अरे सासू मारिया तनवा, अरे ननदिया मारे तनवा हो तनवा, आई हो मारे का हो तनवा, आई हो मारे का। लेकिन हे बाबू, जौने समय राजा सुभान देव के पता चल कि हमारे बहन के बंदी बनाने लगा, तब राजा सुभान देव कोयलन का मास्टर भाव में कहे कि बाकी से अरे यम बात को हर नवा सुन ले, अरे यम बात परम पूजनीय आप वंदन। आए बाबूजी, राजा सुभान देव के पिता का नाम बदौल बिहारी मल। जब इनके पता चल राजा तो छोटा भाई विशल देव अपना सेना सजा करके बाबू चलो भवन जैसे समय चलो गाजी मियाँ से युद्ध छिड़ गई। घमसानी सुरक्षा खाती देखी तब तक राजा सुहेल देव समझ ना बात हुआ कि ये बॉडी कहाँ से छूट छूट की बात कर रहे हैं। तब राजा सुहेल ले करके राजा सुहेल ने है बाबू यार सीने में याद भी धड़कत बा। अरे गद्दार तो के बिना मरले छोड़ना, जैसे तुम्हारे बहन का गर्दन कटले वैसे ही तो के जान से मारब। ये बाबू राजा सुहेल देव में वो पापी के कैलन का पूरा उठा शमशेर राजभर जिला उपाध्यक्ष एवं प्रभारी जमानी आवा शमशेर भाई आवा। हम तो कहे जाते हैं शमशेर खान। शमशेर राजभर है, ये जमानिया के प्रभारी हैं। प्रीतम कनौजिया जिला उपाध्यक्ष है आप। आइए और थोड़ा ताली भी आप लोग पीटते रहिए भाई। अब इस मंच पर अपना समय काम आपके खुशी में खुशी मनाने के लिए जो लोग हमारे बीच में आए हैं उनका स्वागत तालियों की गड़गड़ाहट के साथ होनी चाहिए। अब हम लोग के बीच में किसी न किसी परिस्थिति में नौजवान जी, मैं चाहूंगा कि गांव के नौजवान इनका जो है मालाओं से स्वागत करें और तालियों की गड़गड़ाहट से आप लोग भी इनका स्वागत करें। आप लोग अपने आने वाले मुख्य ताली बजाइए। आप लोगों का स्वागत हो गया।
भरत प्रधान जी बहुत खुश हैं भाई। आज हम लोग आज ऐसे एक महापुरुष का हम लोग जयंती समारोह मना रहे हैं। उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आज उन्हीं की बदौलत यहाँ पे महाराजा सुहेलदेव जी की मूर्ति लगी हुई है। तो मेरे ख्याल से बिना उनका आभार प्रकट किए यहाँ पर हमारा भाषण में कुछ कमी रह जाएगी, इसलिए मैं ओम प्रकाश सिंह जी का भी हार्दिक दिल से अभिनंदन वंदन करता हूँ। सर्वप्रथम महाराजा सुहेलदेव जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए करुणा, प्रेम और अहिंसा का उपदेश देने वाले गौतम बुद्ध, भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर और प्रथम शिक्षा की ज्योति जलाने वाली सावित्रीबाई फुले और तमाम सभी जातियों के धर्मों के महापुरुषों का चरणों में वंदन अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात का आरंभ करने जा रहा हूँ। आज भर समाज का इतिहास दबाया गया, लेकिन ठीक है, कुछ दबाया गया, लेकिन कुछ हमारे अज्ञानता के अभाव में भी इतिहास हमारा समाज या हमारा देश नहीं जान पाया। जो भी चीजें हैं आउटम की धरती से 12 दिन के बाद मुलाकात हुआ है। उस पोखरे पे जो गिरहा हुई थी हमारा परशुराम दिया है, कहे कि मैं आपको पहचान गया। बहुत बहुत भैया का नमस्कार बा। जिस घर में अंधेरा छाया था वही दीप जलाने तारी हर जाति के लोगों को अपने सीने से लगाए। संतोष जी, अच्छा लग रहा है। और ये खूबी है, बहुत बड़ी खूबी है, जो कहो देते हो करते विरोधी से कभी ना डरे। अगर बात सही लेकिन तालियों का सम्मान कीजिएगा। उनके अंदर क्या है? तानाशाही किसने भी किया उसे धूल जलाए। ये भैया लोग, हमारे राजभर समाज के भाई लोग, बहुत पैसे की लोग नहीं है, बस हमारी गीत को मदद कर लिया। अच्छा ही बतावे, 2 बार आप लोगों ने विधायक बनाया, कैबिनेट मंत्री भी बने। हमारे बोल आप लोग से निवेदन ही बा कि 2024 आवत है और मीनाबाई विधायक बनौले से काम न चली। इस बार हम लोग सांसद बना करके दिल्ली भेजेंगे आप लोग। सांसद बना के जब दिल्ली जाएंगे तब हमारी बात दिल्ली में संसद भवन के अंदर डालेंगे। ये सही है? तो अगर ये काम सही हो जाए, सब माई बहनी भैया बाबू लोग बुला के इकट्ठा करो, इकट्ठा करके 2024 में बारात लेके चलेगी। कहां बारात जाई? पूर्वांचल से चली बरतिया, पूर्वांचल से चली बरतिया, दिल्ली में होई हल्ला, ओम प्रकाश की बने है दुल्हा। जिलाध्यक्ष के लंदन राजधानी ओम प्रकाश जी बने है दुल्हा। लंदन भैया बल्ला, ओम प्रकाश जी बने हैं।
नदियों का हाथ उठा कर बोला लो, ये हमारे गाजीपुर के जिलाध्यक्ष महोदय जी, गाजीपुर से चली बतिया, सोनहरिया से चली बतिया, दिल्ली में होई हमला, वो प्रकाश जी बनी है दुल्हा, लल्लन भैया साहबल्ला, वो प्रकाश जी बनी है। बहुत धन्यवाद। प्रजापति जी के चरणों में श्रद्धापुष्प अर्पित करते हुए एवं मंच पर उपस्थित सम्मानित पदाधिकारीगण एवं हमारे माताएं बहनें
भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। महाराजा सुहेलदेव राजभर अमर रहे अमर रहे अमर रहे। महाराजा सुहेलदेव राजभर अमर रहे अमर रहे अमर रहे। महाराजा सुहेलदेव राजभर अमर रहे अमर रहे अमर रहे। रानी ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद। महाराजा सुहेलदेव राजभर अमर रहे अमर रहे अमर रहे। महाराजा सुहेलदेव राजभर अमर रहे अमर रहे अमर रहे। जय सुहेलदेव जय सुहेलदेव जय सुहेलदेव जय सुहेलदेव। रानी ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रानी ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वंदे भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वंदे भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। महाराजा सुहेलदेव राजभर अमर रहे अमर रहे अमर रहे। महाराजा सुहेलदेव राजभर अमर रहे अमर रहे अमर रहे। जय सुहेलदेव जय सुहेलदेव जय सुहेलदेव जय सुहेलदेव। बहुत बहुत धन्यवाद। साथी सभी साथी अपना अपना स्थान लेकर बैठ जाए। इधर पंडाल में जहाँ भी जगह है सब लोग अपना उचित स्थान लेकर बैठ जाए। माननीय नेताजी हम लोगों के बीच कई कार्यक्रम करते हुए यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों का बहुत निवेदन था कि 5 मिनट 10 मिनट के लिए यही नेताजी हम लोगों के बीच उपस्थित हो। तो माननीय नेताजी ने आपके भावनाओं का ख्याल करते हुए आपके सम्मान को बढ़ाने के लिए यहाँ आकर के आपको समय देने का काम किया। साथी नारा आप लोग लाए हैं उसको लेकर मंच पर आने का काम करें। साथी आप लोग जोरदार ताली बजाते रहिए। माननीय नेताजी के सम्मान में, माननीय नेताजी के स्वागत में आप लोग जोरदार ताली बजाते रहिए। जय सुहेलदेव राजभर जिंदाबाद। इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बहुत बहुत सम्मान है। आप लोगों ने इस कार्यक्रम में आकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना बहुत बहुत योगदान दिया। साथी इधर जो भी समर्थक साथी हैं जगह बना दे माननीय नेताजी के स्वागत के लिए। माननीय नेताजी के स्वागत में जोरदार और जोरदार जय सुहेलदेव जय सुहेलदेव। माननीय प्रकाश राजभर जिंदाबाद माननीय प्रकाश राजभर जिंदाबाद। भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद। माननीय प्रकाश राजभर जिंदाबाद माननीय प्रकाश राजभर जिंदाबाद माननीय प्रकाश राजभर जिंदाबाद। जय सुहेलदेव जय सुहेलदेव। एक बार जोरदार ताली से सभी साथियों का आयोजक समिति के सभी साथियों का। भाई हम लोग के मंच पर बिहार के प्रदेश अध्यक्ष माननीय उदय नारायण राजभर जी उपस्थित है। उनकी धरती पर इस उत्तर प्रदेश की धरती पर बहुत बहुत सम्मान और स्वागत करते हैं। और आदरणीय जिलाध्यक्ष जी को मैं निवेदन करूंगा कि भाई उदय नारायण राजभर जी को माला पहना करके स्वागत करिए। भाई प्रदेश अध्यक्ष बिहार भाई उदय नारायण राजभर जी का माला पहना करके स्वागत किया जाए। भाई माला पहनाइए। और माननीय नेताजी के साथ में दे दो जिलाध्यक्ष। माननीय नेताजी के साथ में माननीय बेदी राम जी उपस्थित है। इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। आप लोग जोरदार ताली बजाइए साथी। और मैं आदरणीय जिलाध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि आदरणीय विधायक बेदी राम जी को माला पहना करके स्वागत करें। आप लोग जोरदार ताली बजाइए भाई, जोरदार ताली बजाइए। सामने से थोड़ा भाई साहब लोग देखिए, मैं आप लोगों से पुनः निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग उचित स्थान लेकर बैठने का काम करें। आप साथी सभी साथी पहले आप क्यों नहीं आप लोग बैठ रहे हो भाई? केवल 5 मिनट केवल 5 मिनट 5 मिनट से अधिक नहीं होगा। 5 मिनट के अंदर आप लोग बैठिए। आप लोग बैठिए मंच पर। आप लोग बैठ जाइए। सब लोग मंच पर बैठ जाइए। साथी शुरू कीजिए। आप लोग शुरू कीजिए। भाई इधर साथी आप लोग बैठो उधर पंडाल में। जिस सक्सेस का इंतजार था माननीय हम लोगों के गार्जियन, हम लोगों के अभिभावक, हम लोगों के दिशा निर्देशक सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष 10 बजे का आयल है और बोले हमारा
हम सोचे थे कि सावरी जी की गीतिया में वो गीत हम सदा वो गीत बा मेरे पे जमिया गिर गई पारी में जमिया गिर गई नारी में फुलनिया पास वारी में फुलनिया पास वारी में सारी में गिर गई कलम के राधा टूटी गई कमर के बीच काला धनिया बीच काला धन भाई गइले देख के जवानिया भाई साहब शादी वहीं पर आइए पूछे नहीं पवन हमके गइले गवारी में हर सारी नहीं गिर गई चटक मटक हो गई झटके गीत बजा के वो स्वागत गीत हो कि अरे खा गइलू लंगड़ा आम दाम कहिया के पुष्टि आज इस कन्हैया की धरती पे माननीय मंत्री महोदय जी का स्वागत है और हम नहीं आज जिसमें हर हमारे मान सपना न सफल रमस बही के वही उपचार हाल एक लाइन झटके में यह गीत स्पेशल मंत्री जी के लिए एक मिनट मंत्री जी का अब बताइए मत समझाइए एक कार्यक्रम और है एक मिनट में आपका आप यही देखिए समय देने का मतलब आप लोग फायदा होगा 1 मिनट मात्र 1 मिनट विधायक जी के लिए हमारे माननीय मुख्य अतिथि जी के लिए मंत्री जी के लिए गौर करिएगा मंत्री जी आओ मिलकर खाए कसम अब किसी के संग नहीं जाए किसी के संग नहीं जाए जब मेरा पहली मुलाकात आबाद ओम प्रकाश राजभर मंत्री जी से मऊ के धरती पर हुई थी तो हमें इसी गीत को गाए थे मंत्री जी आपको याद होगा आओ मिलकर खाए तो समय अब किसी के संग नहीं जाएंगे अगर ठीक लगे तो एक खाली ताली बजा दिए जाए सबके लाइन हो करीब हम बैठ जाए आओ मिलकर खाए तो समय अब किसी के संग नहीं जाएंगे नोट रोटी खाएंगे छड़ी पर बटन लगाएंगे नून रोटी खाएंगे छड़ी पर बटन और जनता अस्मिता सावरिया जी खड़ा 2 मिनट आप अपनी स्वागत गीत खत्म करिए बेटी राम जी हमारे बीच में उपस्थित है हम ज्यादा समय ना लो मास्टर 2 मिनट के समय ले मास्टर झटके से हवा बजाइए जय शिव
तरफ से 51 रुपए से सम्मान किए। बहुत बहुत प्रणाम सभी इनके नमस्कार लगी बा। आप लोगों के बीच में स्वागत गीत प्रस्तुत बा। क्या बात है। ये देखें परम पूजनीय आप जखनिया के विधायक जी माननीय आप बेदी राम जी की तरफ से 501 रुपए से सम्मान किया। हम चाहेंगे एक बार जोरदार ताली होने के चाहिए। नमस्कार आज सेवारी के द्वारे श्री राम जी आंखों के तारे जो है सबके सुनारे। कमलेश भैया जी की तरफ से 51 रुपए से सम्मान किए। बहुत बहुत प्रणाम सभी के नमस्कार बुलगी बा। आपको कथा जी जल्दी है। और शकुंतला देवी जी की तरफ से 150 रुपए से सम्मान के लिए बहुत बहुत प्रणाम सभी के नमस्कार। यादव जी हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष संतोष यादव जी, जिला प्रभारी सुरेंद्र प्रीतम कनौजिया जी, प्रदेश अध्यक्ष पूर्वांचल उमरावती सिंह जी, सुरक्षा कर्मचारी अधिकारीगण। दोस्तों, यहाँ के आयोजक साथियों को धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे बुलाया, और मेरी आदत है कि कोई बुलाता है तो मैं जाता जरूर हूं, भले देर हो। अब आप समझ लो कि हम बिहार कार्यक्रम किए हैं आज, फिर बिहार से आए दिलदार नगर, फिर आ गया सुनहरिया। अभी आप सोच लो, हिया से
अभी हम लखनऊ जाएंगे। हम किसके लिए दौड़ रहे हैं? जो उस इतिहास को धरातल पर आकर के बच्चे बच्चे की जबान पे जय सुहेलदेव लाने के लिए जुड़ रहा हूं। जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। आज मुझे खुशी इस बात की है कि जब हम लोगों ने आज के 20 साल पहले महाराजा सुहेलदेव जी की चर्चा शुरू की, धीरे धीरे आज हजारों मूर्ति महाराजा सुहेलदेव जी की हमारे नौजवान लगाकर इस बात का प्रमाण देने का काम किया कि हम राजा की औलाद हैं, हमको राजपाट चाहिए, हम भिखारी नहीं। जब ये देश 585 राजाओं में बटा था, 585 राजाओं में 165 राजा अकेले भर जाति के हुआ करते थे। लेकिन दुर्भाग्य है कि राजा की संतानें अपने इतिहास को खोजने के बजाय दूसरे के इतिहास को उजागर करने में लगी रही। आप चले जाओ बनारस दशाश्वमेध घाट पर, राजभर राजा बंदार आज भी शिलापट पे लिखा हुआ। आप चले जाओ जौनपुर, जो गोमती नदी का पुल पार करो, भर राजा के राज। आप चले जाओ मऊ, भर राजा घोष। आप आगे बढ़ो बलिया गाजीपुर के बॉर्डर पे लखनेश्वर जी का किला आज भी विद्यमान है। पूरे देश में अब राजा के नाम से जाने जाते थे, लेकिन दुर्भाग्य है अंतिम शासक बहराइच की धरती, इतिहास आज भी गवाह है। नानपारा मैदान, चित्तौड़ा झील आज भी गवाही है कि बिहारी मल के चौथे पुत्र थे, 4 भाई थे महाराजा सुहेलदेव जी, 4 पुत्र थे, 1 बहन और 1009। आज के 1014 साल पहले महाराजा सुहेलदेव जी का जन्म हुआ था और 18 साल की उम्र में 1009 में पैदा और 1027 में महाराजा सुहेलदेव जी के कुशलता को, पराक्रम को, वीरता को देखकर इनके पिताजी बिहारी मल जी ने इनको राजगद्दी दे दिया। और राजगद्दी पाने के बाद विदेशी आक्रमणकारी भारत को गुलाम बनाने के लिए, भारत की धन धरती लूटने के लिए, भारत पे कब्जा करने के नियत से बढ़ा। तमाम राजा हारते रहे, कोई टिक नहीं पाया, लेकिन धन्य है राजभर महाराजा सुहेलदेव जी। जब बहराइच की धरती पर वो विदेशी आक्रमणकारी पहुंचा तो नानपारा मैदान में महाराजा सुहेलदेव जी ने वही दफन कर दिया कि नहीं, अब तेरा राज नहीं, हमारा राज चलेगा। और उसके बाद कोई विदेशी ताकत 169 साल लगातार भारत पे कोई आंख नहीं दिखाया। ऐसे भी पराक्रमी, देश की रक्षा, देश को गुलाम बनाने से बचाने वाले राजा का इतिहासकारों ने नहीं लिखा। जब हम लोगों ने पढ़ा लिखा, हमारे तमाम साथियों ने जब शिक्षा हासिल की तो अपना इतिहास खोजने लगे। जब इतिहास खोजने लगे तो हम लोगों ने भी तय किया कि जो हमारा इतिहास पताल में गड़ा है, उस इतिहास को धरती पर लाकर हम भी उजागर करने का काम हमारे लोगों ने करने का काम करेंगे। और आज आपको बता दूं, मुझे तो खुशी होती है कि उत्तर प्रदेश नहीं, भारत नहीं, पूरे दुनिया में, दुनिया की समाचार एजेंसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ लंदन, जिसको बीबीसी लंदन कहते हो, पूरे दुनिया को समाचार देने वाली कंपनी, समाचार एजेंसी, वो प्रचारित करती है कि भारत देश के उत्तर प्रदेश में पैदा हुए राजभर महाराजा सुहेलदेव जी का वंशज, महाराजा सुहेलदेव जी का नाम लेके पूरे देश की राजनीति में भूचाल पैदा कर दिया है। ये बीबीसी लंदन का समाचार। अभी 26 जनवरी बसंत पंचमी के दिन देश की सर्वोच्च कुर्सी पर विद्यमान महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्र के नाम संदेश जब उन्होंने अपने आईडी से ट्वीट किया, आईडी से उन्होंने अपनी आईडी से
राष्ट्रपति महोदया ने ट्वीट किया कि महाराजा सुहेलदेव राजभर वीर योद्धा, इनके जयंती पर हम देशवासियों को शुभकामनाएं भेंट करते हैं। ये देश के राष्ट्रपति को बोलना पड़ा। इसी गाजीपुर की धरती पर जब आप लोगों ने आंदोलन तेज किया, इसी गाजीपुर की धरती पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आए, उनको कहना पड़ा कि जब तक महाराजा सुहेलदेव जी के विचारों का भारत नहीं होगा तब तक भारत तरक्की के रास्ते पर नहीं जा सकता है। ये देश के प्रधानमंत्री को कहना पड़ा। दर्जनों सभाओं में वर्तमान गृह मंत्री, मुख्यमंत्री आज आपकी बात को, आपके इतिहास को मानने के लिए मजबूर कर दिया। आप लोगों ने मजबूर कर दिया। राजा के लक्षण परिलक्षित होने लगे। आने वाला दिन याद कर लेना साथियों, ये ओम प्रकाश राजभर कह रहा है, कल तेरा महाराजा सुहेलदेव जी के विचारों का शासन होगा। उत्तर प्रदेश में तेरा राज आने वाला है। इसको नोट कर लेना नौजवानों, कभी चिंता मत करना। ये देख लेना, मैं आपको आज यहाँ कह के जाता हूँ और बराबर कहता रहता हूँ। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने देश के सारे रानियों के पेट का ऑपरेशन कर दिया। बाबा साहब ने कहा रानी के पेट से नहीं, अब बैलेट बॉक्स से राजा पैदा होगा। और वो पावर हमको, आपको बाबा साहब ने दे दिया। वो पावर बाबा साहब ने दे दिया और उसी पावर को लेने के लिए तरह तरह के देश में हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। कोई हिंदू के नाम पर, कोई मुसलमान के नाम पर, कोई जाति के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर हमको आपको गुमराह करके हमारा आपका कीमती जिस वोट के बल पे हम राजा बनने की तैयारी कर रहे हैं, उसी वोट को गुमराह करके हमको आपको गलत दिशा की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहा है। ऐसे लोगों से सावधान होने की जरूरत है साथियों। हमारी कोशिश है, हम चाहते हैं शासक बनने के लिए कुछ करो मत, खाली सिर्फ एक नारा लगाते रहो। कहीं जाओ खाली जय सुहेलदेव बोल दो, वो पूछेगा कि क्या बोल रहे हो, उससे कह देना कि अब राजपाट बोल रहा है। क्या बोल रहा है? राजपाट बोल रहा है। वो कहेगा कि जय सुहेलदेव बोलने से मिलेगा। उसको बता देना कि जब जय भीम बोलने से 4 बार सत्ता उत्तर प्रदेश में मिल सकती है, जय श्री राम बोलने से सत्ता मिल सकती है, तो जय सुहेलदेव बोलने से भी सत्ता हमको मिल सकती है। कोई रोक नहीं सकता है। इस बात की चर्चा हमको आपको करनी। आप देखो लोकतंत्र, अब आओ लोकतंत्र में, यहाँ जितने लोग जुटे हो, आप बताओ हम बीमारी हम यहाँ बताओ के बिजली के बिल से परेशान है तो हाथ उठाओ। हम सोच ला ये बीमारी बहन है। साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने आपको पावर दिया है, वोट। आप सोच लो इस देश में तेरे टैक्स का पैसा, जब आप दाल खरीदते हो, साबुन खरीदते हो, कपड़ा खरीदते हो, राशन खरीदते हो, उस पे टैक्स लगता है। वो टैक्स कट करके जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, वहां जमा होता है। तो देश के उद्योगपति जब कर्जा लेते हैं, लोन लेते हैं फैक्ट्री चलाने के लिए, कारोबार करने के लिए, जब उनका कारोबार नहीं चलता, फैक्ट्री नहीं चलती, तो देश की सरकार को बताते हैं कि हम लोन नहीं देंगे। तब सरकार अमीरों से कहती है, अमीरों के लिए सरकार कहती है ये डिफाल्टर है, ये कर्जा नहीं दे सकते, इस नाते इनका कर्जा माफ किया जाता है। ऐसे सरकार में बैठे हुए लोगों, चाहे जो भी सरकार आई, अगर अमीरों का कर्जा माफ करने का काम किया तो ओम प्रकाश राजभर कह रहा है घरेलू बिजली का बिल और किसान जो खेती के लिए लोन लिया है नहीं दे पा रहा है, इसको भी डिफाल्टर घोषित करके इनका भी कर्जा माफ किया जाए ताकि गरीबों का भी कल्याण हो सके। बताओ सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? अमीरन का कर्जा माफ हो सकेगा तो गरीबन का भी घरेलू बिजली का बिल माफ होना चाहिए। दूसरा बात, 75 साल हो गया देश को आजाद हुए, 75 साल। शिक्षा दो तरह का बात, अमीर का बेटा कॉन्वेंट में कैसे कंप्यूटर, गरीब का बेटा प्राइमरी में कैसे कबूतर। भारत सरकार इसी व्यवस्था को हम लोग बदलना चाहते हैं। आप देखो साथी, विचार करो, जिसके घर में शिक्षा प्रवेश कर गई, आज वो विकास के रास्ते पे चला गया, आज उसका बेटा बेटी सिपाही, दरोगा, बाबू, चपरासी, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनने लगा। लेकिन आपको रोकने के लिए गरीबों 2 तरह की शिक्षा चलाई जा रही है। इस नाते भारतीय समाज पार्टी का मानना है महाराजा सुहेलदेव जी की विचारधारा
जो पढ़ाई अमीर के बेटा को हो रही है वही पढ़ाई सरकारी स्कूल में गरीब के बेटा को भी होनी चाहिए। ये कानून प्रदेश और देश में बनना चाहिए। कॉपी किताब फीस दवाई भोजन वजीफा कपड़ा जूता मोजा टाई बैग साइकिल फ्री में देकर एक समान और फ्री शिक्षा देश में लागू करने के लिए महाराजा सुहेलदेव जी की विचारधारा को हम लोग फैला रहे हैं। और सरकार बनने के बाद एक कानून शिक्षा पे बनाऊंगा। जो माँ बाप सारी सुविधा देने के बाद अपने बेटा बेटी को स्कूल नहीं भेजेगा, ऐसे माँ बाप को जेल भेजने का भी कानून बनाऊंगा। बोलो सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा? बहुत बकरी चरवा वाला इधर तुम। अरे जब चरवला तो चरवला अब न चरावे, अब स्थिति बदल जाती। दूसरा काम, जहां से विधायक माननीय बेदी राम जखनिया, हम भी विधायक जहूराबाद, 4 करोड़ रुपया लगभग बेदी राम जी इलाज ऑपरेशन के लिए दे चुके जखनिया सहित तमाम लोगों को, और 10 करोड़ 12 लाख रुपया 6 साल के अंदर ओम प्रकाश राजभर ने जहूराबाद सहित पूरे प्रदेश में देने का काम किया गरीबों के इलाज ऑपरेशन के लिए। और यहाँ का हाल बा, विधायक जी लोग चुन के जात हुए, जब गरीबन के इलाज का दवाई का पैसा देवे के हो तो रुपये नहीं बा। यही बदे कानून बनावे के चक्कर में भाई ये देश में कोई भी गरीब किसी जाति धर्म का हो, अगर वो बीमार होता है, ऑपरेशन कराना इलाज कराना, जितना रुपया लगेगा उतना रुपया सरकार देगी, गरीब का इलाज फ्री में होगा। ये कानून उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश में बनना चाहिए। तीसरी बात, जतिया का गिनती है नहीं है और बात तो गिनती पूछा कि प्रजापति कितना हुआ, कह पता ही नहीं, कह राजभर कितना हुआ, कह पता ही नहीं, कह पंडित जी कितना, कहीं यादव जी बाबू साहब, कह पता ही नहीं। यही बदे हम चाहत है कि ये देश में रहे वाला अहिर गलेरी कुंडी कोयरी भात मार मुसार धोबी कटी पासी केवट बीन मला जोड़ा दुनिया सारिक से सैयद पठान चौहान ठाकुर ब्राह्मण बनिया लाला गोड़ खड़वा भूमिहार दिया रजवार राजवंशी राजभोग, ये सारी जातियों की गिनती कराना चाहता हूँ कि कौन सी जाति का कितना आबादी है, कितना वोट है, इसकी गिनती कराने के लिए हम भी मन बना करके साथी यूपी में आजमगढ़ मऊ बलिया गोरखपुर देवरिया श्रावस्ती बलरामपुर गोंडा फैजाबाद सुल्तानपुर अम्बेडकर नगर जौनपुर मिर्जापुर सोनभद्र चंदौली गाजीपुर बनारस बस्ती संतकबीर नगर सिद्धार्थनगर प्रतापगढ़ इलाहाबाद बाजा चित्रकूट हमीरपुर जालौन उरई झांसी एटा इटावा कन्नौज कासगंज फिरोजाबाद फर्रुखाबाद सहारनपुर बागपत शामली पूरे 75 जिले में ओम प्रकाश राजभर बाजा बजा रहा हूँ कि ये देश में हमने है, हम लोग के हिस्सा मिले के चाहिए कि न चाहिए? हिस्सा तो सबके चाहिए। लड़ाई बड़ी मजेदार मोड़ पर पहुंचत, यो जान ला बसपा 4 बार सत्ता कर चुका, सबका पेट भर दिले है ना। समाजवादी पार्टी 4 बार सत्ता कर चुका, सबका पेट भर गया। कांग्रेस से भर गल है, अब भाजपा से भरत हो भरत हो नहीं, अभी हो जाई हैं। कब महाराजा सुहेलदेव जी का शासन होगा, जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उसको इतनी हिस्सेदारी दिलाने का काम हमारी फौज करने की तैयारी है। यही वजह हम लोग घूमत। तब बताओ लड़ाई सही है भी गलत? सही है ना। तो देखा भाई, आप हमको टाइम से बुलाओ, हमको यहाँ के लोगों ने कहा कि राती को आइए। अभी लोग ना जानत हुआ कि बिहार से नेता चलल हो, फिर आई हुआ फुल्ली, तब फुल्ली से फिर यहाँ आवे में तो रात तो हो ही जाई। अभी यहाँ से हमें अभी रास्ते में भी पता लगा हमारी फौज कहीं और इंतजार कर रही कि नेता इसी रास्ते गुजरे ना, वहां भी रुकना है। अब समझिए साथी, कल से विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। कल 11 बजे मीटिंग है, कार्य मंत्रणा की पहुंचना जरूरी है हम दोनों विधायकों को, और 12-12:30 बजे सर्वदलीय बैठक, और 20 तारीख से 11 बजे सदन चलेगा 10 मार्च तक। और हमारे साथी यहाँ के आयोजक साथी कह रहे थे कि 10 जून को हम विजय दिवस मनाएंगे। साथी मैं दावे के साथ कहता हूँ, विजय दिवस मनाओगे, ओम प्रकाश राजभर आपके आगे आगे विजय दिवस के लिए बनाओ। इस इलाके के चारों तरफ घूम करके संगठन और
निकालो झांसी झांकी। आपने देखा होगा कि आज के तारीख में माननीय कांशीराम जी आए, अगर देश में प्रदेश में रविदास जयंती होती है तो रविदास जयंती की झांकी निकलती है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की जयंती होती है तो जयंती पर उनके चाहने वाले लोग जयंती पे झांकी लेके निकलते हैं। उसी तरह महाराजा सुहेलदेव जी के चाहने वाले लोगों अपने अपने घरों से झांकी लेके निकलो। ललकारों की सत्ता चाहिए। इस बात का ललकार लगा करके पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में आवाज लगाने के लिए तेरा नेता ओम प्रकाश राजभर अभी 28-29 जनवरी को मैं बॉम्बे में था, अभी परसों पूर्णिया में था, कल बनारस था, आज फिर बिहार था, आज आपके बीच में हूं। हम बैठे नहीं है साथी, 20 साल लगातार हम अपने काम में लगे और ये मन बनाया हूं जब तक शासक को राजा बना नहीं दूंगा, आपको पूरा अधिकार दिला नहीं दूंगा, तब तक चैन से बैठने वाला हूं प्रकाश भाई। तो साथी जे जहां बैठा हो वही खड़ा हो जा, हमरे संगी नारा लगावा। हम बोलेंगे महाराजा सुहेलदेव जी अमर रहे तो सब लोग बोलिएगा अमर रहे अमर रहे। जे न बोली ये गांव का दरिद्र वही के घर जाएगी। हाथ ऊपर करा दोनों। महाराजा सुहेलदेव जी अमर रहे, महाराजा सुहेलदेव जी अमर रहे, महाराजा सुहेलदेव जी अमर रहे। जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव। भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद। इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय सुहेलदेव, जय भारत, खुदा हाफिज, जय भीम।